दोस्तों कल एक बात तो प्रूव हो गई कि रोई रोई बिनाले का क्रेज़ कहीं नहीं गया। और भाई कोई कुछ नहीं, भाई मैं खुद ये एग्री करने को तैयार हूँ कि 2 महीने ये फिल्म कहीं नहीं जा रही है। 2 महीने के बाद भी शायद ऐसा हो रहा होगा कि मैं कलेक्शन आपको दे रहा हूँगा। बाकी के जो ये यूट्यूबर्स हैं शायद ना भी दे रहे होंगे आपको कलेक्शन, बट मैं मेरा अपडेट आपको देते रहूँगा। मेरी तरफ से जितना हो सके इस फिल्म को ट्रैक करने की कोशिश करते ज़रूर रहूँगा। ओके, तो अभी क्या कह रही है फिल्म, कल क्या हुआ है कलेक्शन उसका बात करते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा क्रेज़ कम हुआ होगा, ऐसा हो ऐसा। नहीं दोस्तों, मतलब मैं देख रहा था आसाम के भी कुछ क्रिटिक्स है, उनसे भी जो बात हुई है उन्होंने सीधा कहा है कि नहीं भाई, इसके बारे में अगर बात करें तो मैं पूरा का पूरा डिटेल अगर चर्चा करने वाला हूँ यहाँ पे कि क्या होगा क्या नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल क्या हुआ है। आ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कल क्या हुआ है। मेकर्स ने तो ये कहा है कि हम 1 महीने के बाद या फिर हर 2-3 वीक के बाद पोस्टर्स वगैरह देंगे। तो देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं। अब देखो क्या है, कल भाई फिल्म ने कितनी ज़बरदस्त चढ़ाई की आप देख लो। डे 8 था 1.06 करोड़ और डे 9 हुआ 1.39 करोड़। मैंने ऑलमोस्ट बोला था समवेयर अराउंड 1.5 करोड़ के आसपास आपको कलेक्शन कल देखने को मिल सकता है। संडे जब आएगा तो हो सकता है कि हम 2 करोड़ की बातें कर रहे होंगे। वही हुआ है, थोड़ा सा इर्द गिर्द आया है, 10 लाख कम आया है उस अकॉर्डिंग, बट अकॉर्डिंग टू जो मेरा एनालिसिस था वो सही निकला है। 13.93 करोड़ का नेट कलेक्शन हुआ है वर्ल्ड वाइड। यानी कि ग्रॉस की बात करें, इंडिया ग्रॉस के, ओवरसीज़ में तो नहीं किया इन लोगों ने क्या कहते हैं फिल्म रिलीज़। तो इंडिया ग्रॉस की बात करें तो 16.23 करोड़ 9 डेज़ में हुआ। रिमेंबर द बजट इज़ ओनली 3-4 मे बी 5 करोड़, 4-5 करोड़ का बजट है। इसी के साथ ये फिल्म ऑलमोस्ट 14 करोड़ पे 9 दिनों में नेट में गई है और 16.5 करोड़ पे ग्रॉस में गई है। इट्स अ ब्लॉकबस्टर गाइज। आज क्या होगा क्या नहीं उसके बारे में बात करते हैं। एनालिसिस उसके अकॉर्डिंग होगा कि एवरेज निकालूंगा मैं। डे 1 अकॉर्डिंग टू ट्रेड्स था 1.85 करोड़, डे 2 था 2 करोड़, डे 3 था 1.8 करोड़, डे 4 था 1.5 करोड़, डे 5 था 1.5 करोड़, डे 6 सस्टेन, एक तरीके से रिटेन कह सकते हो आप, 1.5 करोड़ था, डे 7 1.33 करोड़ था, डे 8 के बाद बात करें तो 1.06 करोड़ था विच वॉज आउटस्टैंडिंग, डे 9 1.39 करोड़। ये जब नया वीक आया है तो भी आप देखो फिल्म कहीं से भी आपको कम नहीं दिखेगी। ओके, ये है क्रेज़। तो भाई 13.93 करोड़, ऑलमोस्ट डे 9 के बाद 14 करोड़। आज का मेरा प्रेडिक्शन है दोस्तों 1.75 करोड़ से लेके 1.8 करोड़। इनफैक्ट अगर नाइट ऑक्यूपेंसी ज़बरदस्त चढ़ जाती है तो भाई यू नेवर नो, 2 करोड़ प्लस आज हो जाएगा। इसी के साथ फिल्म 19 करोड़ का ग्रॉस कर लेगी, 19 करोड़ का 19 यानी कि 19 करोड़ का ग्रॉस। और नेट में हो सकता है कि ये फिल्म 15.93 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 16 करोड़ का नेट कलेक्शन, 15.5 से 16 करोड़ का नेट कलेक्शन 10 दिनों में करेगी। ये है भाई पूरे आपके 10 दिन, विच इज़ फैंटेबुलस। इट्स अ ब्लॉकबस्टर स्टार्ट ऑल ओवर, नॉट ओनली इन आसाम। मैं देख रहा हूँ इसको दिल्ली में, बंगाल में, इवन इन मुंबई के सम जगह स्टेज सम थिएटर्स में इसको हाउसफुल अभी भी मिला है। इनफैक्ट आसाम में तो ये भी हुआ है कि अभी भी कुछ लोग कमेंट में बोल रहे कि भाई साहब हमें अभी भी टिकट नहीं मिला है। इससे पता चलता है क्रेज़ क्या है। एक्चुअली इसमें इन लोगों की गलती नहीं है, ना मेकर्स की गलती है और ना ही आसाम स्टेट वालों की गलती है, और ना ही आप इसमें दोष दे सकते हो थिएटर ओनर्स को, क्योंकि जब आपके पास ओवरऑल ही शोज़ कम है और थिएटर्स ही मैंने सुना है आसाम में कम है एज़ कम्पेयर टू ऑल ओवर, अगर इंडिया की बात करें तो जब आपके पास थिएटर्स ही कम होंगे, शोज़ ही कम मिलेंगे, तो जनरली ऐसा भी हो सकता है। पर इसका एक एडवांटेज ये भी है दोस्तों कि फ़िल्म ज़्यादा दिन तक चलेगी। आप वो नहीं देख रहे हो, फिल्म ज़्यादा दिन तक चलने के ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे। सो या ऑल द बेस्ट। और एक बात है पर्टिकुलरली अगर मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप जो लोग बोल रहे हो, देखो भाई 10 दिन के बाद हम देख पा रहे हैं कि 18 से लेके 19 करोड़ का ग्रॉस आ चुका है ऑलमोस्ट। ओके, अब देखो मेरा ये कहना है कि मैं इस बात का गारंटी दे सकता हूँ कि 40 करोड़ के ग्रॉस तक ये फिल्म अगर ऐसे ही चलती रही तो जा सकती है, 50 करोड़ के ग्रॉस तक भी। बस उसके ऊपर थोड़ा मुश्किल है।
क्योंकि मुझे जो लगता है कि अगले वीक यानी कि जो मंडे है कल से थोड़ा सा आप कलेक्शन डाउन देखने को मिलेगा आपको मंडे से। नहीं मतलब यहाँ पे एक बात है कि पिछले मंडे वैसा डाउन उतना हुआ नहीं था, पर संडे की तुलना में थोड़ा सा नीचे था कलेक्शन, तो वैसा ही आज थोड़ा सा पिछले वीक की तुलना में ये वाला संडे जो है थोड़ा सा डाउन है। तो अब देखना है। देखो बात कलेक्शन की, बात इमोशंस की नहीं है भाई, इमोशंस की है मैं मानता हूँ, लेकिन कलेक्शन जब बताया जाता है वो इमोशंस को बाजू रख के बताया जाता है। अब एक बात याद रखना, अगर ऐसा कुछ करती है तो 50 करोड़ प्लस ज़्यादा आराम से जाएगी। कैसे सुनो, तीसरा दिन था संडे, वो 1.8 करोड़ था। चौथा दिन मंडे था, वो 1.6 करोड़ था। ज़्यादा फ़र्क नहीं था, हॉलीडे होने के बावजूद भी ज़्यादा फ़र्क नहीं था। और पाँचवा दिन तो सॉरी चौथा दिन 1.5 था, पाँचवा दिन भी 1.5 था। तो ये कब होगा, अगर आपका कल का जो कलेक्शन, आज मान के चलो आज 1.8 या 2 करोड़ आता है आज, और कल डिस्पाइट मंडे अगर ये 1.5 करोड़ से नीचे नहीं जाती है, मुझे लगता है लेकिन 1 करोड़ के ऊपर रहेगी, 1 से लेके 1.1 करोड़ वगैरह रहेगी, 1.5 करोड़ नहीं लगता है। पर अगर मान के चलिए 1.5 करोड़ प्लस रहती है कल, तो भाई हम इस फिल्म का प्रेडिक्शन करना मुश्किल हो जाएगा, फिर ज़बरदस्त कलेक्शन हो जाएगा। मतलब फिल्म जो हम फिर 40 करोड़ 35 करोड़ ग्रॉस पे फिनिश हो लग रहा है हमको, वो 50 करोड़ प्लस जाने का चांस है। 100 का भाई देखो, झूठ बोल के फ़ायदा नहीं है। 100 करोड़ के लिए आपको कैसा करना पड़ेगा मालूम है, पूरा 2-3 महीना वहाँ पे कोई फिल्म रिलीज़ नहीं होनी चाहिए, तब की बात है। और ऊपर से ये क्रेज़ जो पहले वीक में था वो वैसा ही अगर और 3-4 वीक क्रेज़ हो तो ही बात है ये। मैं आपको झूठे तसल्ली नहीं दे सकता। प्रैक्टिकल बात ये है कि आसाम की सबसे नंबर 1 फिल्म ये बन चुकी है, और इसके बाद जो भी कलेक्शन आएगा बोनस आएगा। ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर भी हो चुकी है, वर्डिक्ट वाइज भी, और सबसे बड़ी भी फिल्म बन चुकी है। देखो आसाम की जो फिल्म इंडस्ट्री है, आप उस अकॉर्डिंग नहीं सोच रहे हो। आप 100 करोड़ वगैरह वाला जो एक एंगल है, जैसे मैं मराठी फिल्म इंडस्ट्री वालों को बोलता हूँ, एक सैराट नाम की फ़िल्म गई थी 100 करोड़, 2016 की शायद बात है, 9 साल हो गए। एक फिल्म 92 करोड़ तक गई थी बाद में, बट 100 करोड़ क्रॉस नहीं हो पाया था। और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में 100 करोड़ करना है यानी कि भाई दुनिया जीतना है। उसके बाद कभी कुछ मतलब शायद ही कोई तोड़े, और मुझे नहीं लगता अगले 10-20 साल में भी, इवन 50-1 साल में भी वो कोई सैराट का वो रिकॉर्ड मराठी का तोड़ेगा, ये फैक्ट है। तो आपको ये देखना चाहिए कि, और महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है यार, मतलब वहाँ पे शोज़ वगैरह थिएटर्स की कमी नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि मैंने सुना है कि कुछ आसाम के जो पीपल है वो फिल्में ही नहीं देखते हैं, ऐसा भी है। ये तो भाई जुबिन दा की फिल्म है इसलिए लोग देख रहे हैं। तो ऐसा जब स्टेट होता है जहाँ पे फिल्मों को उतना ज़्यादा कम देखा जाता है, तो इसमें ये कलेक्शन भी बोनस है। आप वो नहीं समझ रहे हो, आप अपना ही बोल रहे हो यार 100 जाएगी 150 जाएगी। यार कम ऑन, बी प्रैक्टिकल। मुश्किल है, 35 करोड़ तक का ग्रॉस मैं गारंटी दे सकता हूँ। 35 से लेके 50 करोड़ का ग्रॉस इसको स्ट्रगल होगा। देखते हैं फिर भी क्या होता है, अभी भी कल से पता चल जाएगा, कल मंडे क्या होता है देखते हैं। बट चांस तो है, ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हुई है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। जय जुबिंदा कमेंट में लिख देना, पर वीडियो को शेयर करना मत भूलना भाई। तुम लोगों ने सपोर्ट करना कम कर दिया। मैं तुम्हारे जैसा तो नहीं हूँ यार, कम से कम वीडियो तो मैं बनाते रहूँगा, लेकिन तुम लोगों ने तो सपोर्ट ही बंद कर दिया। टेक केयर।